नमस्कार। बाल मनोविज्ञान में देखिए जो आज प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न सिलेक्ट है उसको फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए बाल मनोविज्ञान में आपका जो है 2 चैप्टर समाप्त हो गए हैं। तीसरा चैप्टर इसमें चल रहा है सीखने की आवश्यकता की पहचान। तो उसी पर जो है आगे के टॉपिक के आज के सवाल है आपका। तो पहला आपका है सवाल कि अधिगम या प्रशिक्षण के स्थानांतरण का सामान्य अर्थ बताइए। अब यहाँ पर देखिए जो है वक्र एवं पठार पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे, और जितने भी सारे वीडियो है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट है अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी सब्जेक्ट का वीडियो जो है आपको बनाया जा रहा है और सबका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो उसे जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला ही सवाल का जो है आपका जो अर्थ पूछा जा रहा है कि अधिगम या प्रशिक्षण के स्थानांतरण का सामान्य अर्थ बताइए। तो देखिए होता क्या है कि जो आप सीखते हैं या फिर जो ट्रेनिंग लेते हैं उसका जो है किसी न किसी रूप में उसका जो है परिवर्तन होता है, स्थानांतरण होता है। आगे की 2 इसमें परिभाषा है, उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें कहा गया है कि जैसे किसी एक परिस्थिति में आपका जो ज्ञान अर्जित है, तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में जो अगर उसका प्रयोग करने में, सीखने में अगर वो आपका फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो क्या होता है आपका प्रशिक्षण के स्थानांतरण होता है। जैसे होता क्या है कि अभी आगे एग्जाम्पल से सारी बात क्लियर हो जाएगा कि जैसे अगर हम साइकिल चलाना जानते हैं तो हमको क्या होगा कि बाइक चलाने में, सीखने में आसानी होगा। ठीक उसी तरह से इसमें आपको समझना है कि ये जो अधिगम या प्रशिक्षण के स्थानांतरण जो है सही अर्थ है ही आपका कि एक परिस्थिति में आप किसी ज्ञान को अगर सीख रहे हैं तो आगे कोई चीज़ पढ़ने में यदि आपका पिछला सीखा हुआ यदि मदद कर रहा है तो यही क्या होता है, प्रशिक्षण के या अधिगम के स्थानांतरण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आत्मों का दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। अधिगम के स्थानांतरण की यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए यह परिभाषा जो दिया गया है आपके, जो बात अभी पीछे हम बताए थे, ठीक वही बात ये भी क्लियर है। तो जो है सोरेनसन आपका जो है क्या है, सोरेनसन महोदय के द्वारा जो है यह परिभाषा जो है अधिगम के स्थानांतरण की यह परिभाषा जो है दिया गया है सोरेनसन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट आपका है कि स्थानांतरण की पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल या फिर अन्य क्रियाओं द्वारा दूसरी परिस्थिति में अनुप्रयोग करना है, यह किसका कथन है। मतलब घुमा फिरा करके वही बात है कि आप जो है एक कंडीशन में अगर कोई चीज़ सीखे हैं तो आगे आपका अगर वो काम कर रहा है, तो ये 2 परिभाषा यहाँ पर है, इसको ले लिए हैं। एक तो सोरेनसन के द्वारा दिया गया है और एक परिभाषा आपके दिया गया है कार्ल सनिक के द्वारा। कार्ल सनिक के द्वारा अगर एग्जाम में आ ही गया तो फिर दिमाग फटमारी सक्रिय करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, सोरेनसन और कार्ल सनिक। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार बताइए। अब तो ये हो गई आपके अधिगम स्थानांतरण से संबंधित परिभाषा और अर्थ 3 प्रश्न में। अब चौथे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इसके आखिर प्रकार भी तो होंगे, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो देखिए अधिगम जो स्थानांतरण होते हैं इसके जो है आपके 3 प्रकार होता है। कै प्रकार होता है? 3 प्रकार। अभी 3 प्रकार है कौन, तो हम आगे ही प्रश्न में इसको हम बता दिए हैं। तो देखिए पहला जो प्रकार होता है वो है आपका सकारात्मक उन-तोदर स्थानांतरण। पहला क्या है आपका, सकारात्मक उन-तोदर स्थानांतरण। ठीक, और आगे जो है आपका जो उसका प्रकार है वो है आपका जो है नकारात्मक और नतोदर स्थानांतरण। ठीक, ये दूसरा है आपका। और जो आपका तीसरा है आपका शून्य स्थानांतरण। तो 3 प्रकार के जो है अधिगम के क्या है आपके स्थानांतरण है। ठीक, अब देखिए सवाल किस तरह से आगे बना है। तो सवाल को अभी प्रकार आप समझ गए, तो अब सवाल पहला ही यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो है सकारात्मक उन-तोदर स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो देखिए जो सकारात्मक, यहाँ जो है आपके शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि जो सकारात्मक उन-तोदर स्थानांतरण है वो है क्या। आपको एक लाइन में इसको हम बता दे रहे हैं कि देखिए एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान आपका क्या है, एक परिस्थिति में जो है एक कंडीशन में आपका सीखा गया ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नया चीज़ सीखने में क्या कर रहा है, आपका मदद कर रहा है, नया चीज़ सीखने में आपका हेल्प कर रहा है। तो वहाँ पर आपका जो है उन-तोदर हो जाएगा, सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। जैसे अगर टाइपराइटर जो है अगर टाइप करने में अगर वो कुशल है तो क्या है, उसको आगे अगर कंप्यूटर अगर चलाने सीखना होगा तो उसमें क्या होगा आपका जो है उसको जो है आसानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। मतलब टाइप राइटर जो टाइप राइट करने जो है राइटिंग में कुशल है, टाइप राइटर करने में, तो जो है क्या है कंप्यूटर चलाने में उसको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो एक चीज़ सीखा हुआ ज्ञान दूसरी चीज़ में क्या कर रहा है, उसका मदद कर रहा है। तो ये मदद कर रहा है तो क्या हो गया, सकारात्मक उन-तोदर हो गया। और एक एग्जाम्पल भी इसी तरह से था कि यदि साधारण जो है आप साइकिल चलाना जान रहे हैं तो बाइक चलाना जो है आप आसानी से वो जो है सीख जाएगा कोई। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट आपका है कि नकारात्मक, नकारात्मक जो नतोदर स्थानांतरण होता है तो किसे कहते हैं। तो वहाँ तो जो है एक ज्ञान में मदद कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि एक परिस्थिति में आपका जो सीखा गया ज्ञान, अगर मान लीजिए एक परिस्थिति में आप किसी ज्ञान को अर्जित किए हैं और दूसरी नई चीज़ सीखने में क्या कर रहा है, वो आपका बाधा उत्पन्न कर रहा है। वहाँ तो मदद कर रहा था पहले वाला में, ये नतोदर है और इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है।
तो ये क्या हो गया आपका नकारात्मक नतोदर हस्तांतरण हो गया आपका। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो अगर देख लीजिए किसी अगर अमेरिकन जो व्यक्ति है अगर जीवन भर यदि क्या कर रहा है कि वो बाएं हाथ से जो है क्या है गाड़ी उसको चलाना पड़ा है, गाड़ी चलाया है जीवन भर बाएं हाथ से, और यदि वो भारत में आकर के अगर उसको दाहिने हाथ से अगर गाड़ी अगर चलाना पड़े उसे, तो थोड़ा सा जो उसके पास जो ट्रेनिंग है गाड़ी चलाने का जो प्रशिक्षण है, या भारत में आने के बाद जो क्या कर रहा है, पहली की ट्रेनिंग जो बाएं हाथ से गाड़ी चला रहा था, यहाँ भारत में दाहिने हाथ से गाड़ी चलाने में उसको थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो यही क्या हो गया आपका जो है नकारात्मक नतोदर हस्तांतरण हो गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि शून्य हस्तांतरण किसे कहते हैं। देखिए जो शून्य हस्तांतरण होता है, अब पहले परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में न तो मदद करेगा और न ही वो बाधा उत्पन्न करेगा। मैंने आपका एक सीखा हुआ ज्ञान जो है आपको दूसरी कोई ज्ञान सीख रहे हैं तो कोई आपके न तो उससे घाटा है न उससे जो है क्या है आपका फायदा है, तब वहाँ पर क्या हो गया आपका शून्य हस्तांतरण हो गया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जो है क्या है, इसे आप अगर भूगोल का ज्ञान है आपके पास, अगर जियोग्राफी आप जानते हैं, भूगोल के आपका ज्ञान है, तो देखिए क्या है आपका फिजिकल जो ज्ञान है उसको जो है नहीं सुलझा सकता, भौतिक ज्ञान को क्या है नहीं सुलझा सकता। तो ये रहा आपके जो है देखिए बाल मनोविज्ञान के जो है अधिगम जो है आपके ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से आपके 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो है देखिए पार्ट 3 से भी और भी अभी इसके जो है अधिगम के जो हस्तांतरण के जो सिद्धांत है सिद्धांत बचे हुए हैं और इसके गौड़ प्रकार बचे हुए हैं और अभी इसके जो है और भी अक्षमता से भी अभी प्रश्न इसमें बचे हुए हैं। तो काफ़ी लंबा ये आपका जो है पाठ है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है अगला टॉपिक पर इसी चैप्टर से आपका वीडियो मिलेगा।